ख़वातीन के मसाइल की बात करते हैं, वो मसले जिसमें हम देखते हैं कि 5 में से 3 ख़वातीन मसलों का शिकार होती है। हार्मोन्स की तब्दीली, उनकी ख़राबी की वजह से जो मसले आपके वो साथ होते हैं वो ज़्यादातर आपकी स्किन पे होते हैं, आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट रहता है। और जल्द के मसले ये होते हैं कि थोड़ी के ऊपर और जैसे कि होंठ है उसके ऊपर आपके सख्त बाल नमूदार होना शुरू हो जाते हैं, फिर दाने हो जाते हैं, कील महासे होते हैं, गर्दन की जो पुश्त है वो काली होना शुरू हो जाती है, और सबसे ज़्यादा चीज़ कि आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। और हम ये कहते हैं कि शायद ये सीजनल है और हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, हल्के पड़ जाते हैं और झुर्रियाँ चेहरे पर नुमाया होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत सारे मसले हैं जिनको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर जावेद फारूकी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत। हमेशा की तरह मेरा पहला सवाल है कि आप इतने फ्रेश कैसे लगते हैं? इतनी पिंक स्किन है आपकी कैसे? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने आपको बताया ना कि आजकल तो जूसेस का सीजन है, तो जूसेस लें, रिलैक्स रहें। देखिए, हार्मोन्स की बात हो रही है फीमेल की। मेल को इतना प्रॉब्लम नहीं है, फीमेल जो है ना इससे मल्टीपल प्रॉब्लम बाय द हार्मोन्स, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक सिलसिला बनाया है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का फीमेल के लिए और एंड्रोजन के लिए मेल बनाया है। लेकिन ये तीनों हार्मोन मेल फीमेल में मौजूद हैं। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन फीमेल में ज़्यादा है और एंड्रोजन जो है वो मेल में ज़्यादा है। इसकी अगर डिस्टर्बेंस शुरू हो जाए वो मोस्टली होती है फीमेल में। आजकल क्यों ज़्यादा हो रही है? आपने कहा कि आजकल क्यों ज़्यादा हो रही है। मसला ये है कि हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है। नींद औरत उतना ही काम कर रही है जितना मर्द काम कर रहा है। रात को देर से सो रही है, पानी कम पी रही है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करती, जंक्स उसके ज़िंदगी में आ गए हैं, तो उससे उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है और वेट कॉन्शियस नहीं है। देखिए, मल्टीपल प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि फीमेल जब नेचुरली पहला साइकिल शुरू होता है, एक अल्लाह का निज़ाम है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, फीमेल हार्मोन, औरत खूबसूरत होनी शुरू हो जाती है, बाल बेहतर होने शुरू हो जाते हैं, स्किन अच्छी होनी शुरू हो जाती है, इसलिए औरत को खूबसूरत बनाया अल्लाह ने। अब यही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डिस्टर्ब होने शुरू हो गए। एंड्रोजन लेवल जो मेल हार्मोन था वो बढ़ गया। अब मेल हार्मोन जब बढ़ा तो वही चीज़ें डेवलप हो रही हैं मेल वाली। सर के बाल आपने कहा ख़त्म हो रहे हैं, वो मेल पैटर्न पे चले जाना या यहाँ पे सख्त बालों का आ जाना, दाढ़ी आनी शुरू हो गई है, अनवांटेड हेयर्स निकलने शुरू हो गए, चेस्ट पे बाल आ रहे हैं, बिल्कुल मेल पैटर्न शुरू हो गया। अब एक एज ए फीमेल उसके सर के बाल कम हो रहे हैं, एलोपेशिया हो रहा है, डिफ्यूज एलोपेशिया हो रहा है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहलाता है। एंड्रोजन हार्मोन की वजह से एंड्रोजन एलोपेशिया मेल पैटर्न डेवलप हो गया, चेहरे पे बाल आने शुरू हो गए। अच्छा, हम वेट का ध्यान नहीं देते। जैसे ही मेल का वेट हो रहा है तो कार्डिक प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज हो जाएगी। फीमेल का वेट बढ़ा और फीमेल का वेट बढ़ा, उसके बाल आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, वेट बढ़ने से एग्जैक्टली। अच्छा, वेट बढ़ने से पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। मैं अपने हर पेशेंट को मोस्टली फीमेल के ज़रा सा मैं पूछता हूँ, साइकिल डिस्टर्ब है बेटा? फीमेल को मोस्टली या मीनोपॉज पे जा रही है, जब साइकिल शुरू हुआ टीन एज में, एक तो पॉलीसिस्टिक का खतरा, जब मीनोपॉज पे जा रही है, जब भी है ना हार्मोन्स का मसला, तो उस वक्त हमें कंट्रोल करना है। हमें सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड कराना है, देखना है कि फाइब्रॉइड या पीसीओएस तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। अब अनवांटेड हेयर्स आ गए और फिर यंग एज में एक्नी सिस्टिक एक्नी जो है, सिस्टिक एक्नी इतनी ख़तरनाक एक्नी होती है कि बाकायदा स्कारिंग डेवलप हो जाती है। अगर आपने साइकिल को कंट्रोल नहीं रखा हुआ है और फीमेल का साइकिल डिस्टर्ब है, मोस्टली हमारे यहाँ बच्चियाँ बताती नहीं हैं मदर को, तो माएँ ज़रूर पूछेंगे तुम्हारा साइकिल इंटैक्ट है या नहीं है। और आजकल अवेयरनेस भी है, बच्चियाँ बता भी देती हैं, लेकिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नींद को पूरा करना है, पानी को पूरा नहीं करना है, जंक्स नहीं लेना है और वेट का बहुत ख्याल रखना है। फिर आपने कहा कि गर्दन ब्लैक होने लगती है, बिल्कुल पीछे से अक्सर देखा खवातीन की गर्दन काली हो जाती है, अंडर आर्म अंडर लेग ब्लैक होने लगते हैं, जरा सा फीमेल का वेट ज़्यादा हुआ और ये सब डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब वेट ज़्यादा की हम बात करें, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब ज़ाहिर खवातीन का वेट बढ़ता है और इवन उसके बाद भी हम देखते हैं कि अगर ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो वेट बढ़ता है। सर, इसको ज़रा कंट्रोल करना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ इम्पैक्ट्स हम देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कुछ फेस पे या गर्दन पे, जैसा मैक ने भी कहा, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली गर्दन का ब्लैक हो जाना या पैचेस पड़ना, ये ट्रीट हो जाता है सर या क्या होता है? बिल्कुल ट्रीट हो जाता है, ट्रीटमेंट सबके आ गए, ट्रीटमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नॉर्मल आपको जो घर में ख़वातीन है, मैं देखता हूँ बच्चियों को लेके आती हैं, उनका वेट गेन होता है, मैं उससे बहुत परेशान होता हूँ। मैं हमेशा टोकता हूँ कि देखो बच्चियों का वेट कंट्रोल कराएं, क्यों वजन बढ़ा ज़रा से, ये लोअर पोर्शन फीमेल का बढ़ा, वहीं एंड्रोजन हार्मोन बढ़ा, वहीं मेल हार्मोन बढ़ा,
यानी वजन कंट्रोल करेंगे तो हार्मोन बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज हार्मोन बैलेंस कैसे होता है? कोई मेडिकेशंस होती हैं या लाइफस्टाइल चेंज? देखिए, मेडिकेशन तो एक लंबा प्रोसेस है और मैं मेडिकेशन को समझता हूँ कि वो डिफिकल्ट प्रोसेस है। फीमेल अपने नॉर्मल हार्मोन पे रहे, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम दिया हुआ है, अपनी नींद को पूरा करे, क्योंकि सुबह उठ के वो जॉब पे जा रही है, रात को मर्दों की तरह वापस आ रही है, फिर रात को देर से सो रही है, उसके बाद उसका स्ट्रेस लेवल वही मर्द वाला हो गया है, तो नेचुरली वो एंड्रोजन हार्मोन एक्टिवेट हुआ उसका मर्द, और वो फिर उसके वही पैटर्न डेवलप हो गए। अच्छा, हमने ये भी देखा कि जब आप डाइट पे आ जाते हैं या आप मोटे हैं, आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, डाइट फूड खाना शुरू करते हैं, तब भी ऐसा होता है कि आपकी स्किन पे एक्नी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया है कि जब मैंने वेट अपना लूज करना शुरू किया, मैं डाइट खाने पे आ गई और मेरी स्किन पे एक्नी होना शुरू। देखिए, आपको अपने रूटीन को बैलेंस करना है। एकदम शौक चढ़ा, भूत चढ़ा और आपने कहा मुझे वेट कम करना है, सडन वेट आप फ्लक्चुएट जो कर रहे हो ना, अपने आप को एक नॉर्मल रूटीन पे आपको रखना है। फीमेल तो उस पर बहुत ज़्यादा अपने आप को केयरफुल रह के अपने रूटीन्स को बेहतर करें। अच्छा, आप कुछ मेडिसिन भी लेते हैं वेट लूज करने की, उससे भी होता है? पर नेचुरली बड़ी अच्छी मेडिसिन आ गई, लेकिन बगैर डॉक्टर के मशवरे के ना करें। हर शख्स के लिए डिफरेंट मेडिसिन, डिफरेंट डोज होती है। अब मुझे सर ये बताएं कि जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है बेहतर तो ये है कि आप अपने हार्मोन को बैलेंस करें, अपनी लाइफ रूटीन बेहतर करें, खाना पीना, नींद पूरी हो। लेकिन अब अगर डेवलप हो गया ये जो मेल पैटर्न ग्रोथ है, अपर लिप्स पे बाल आ गए हैं या फेशियल जो हेयर आ चुके हैं, सर ये थ्रेडिंग तो ज़ाहिर है बड़ा टेम्परेरी सा काम है, क्या लेजर्स और ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको लगता है कि वो ऐसे रिजल्ट्स देते हैं कि फिर दोबारा से नहीं निकलते? बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रीटमेंट आ गए हैं। देखें, मैं इंटीरियर पंजाब भी जाता हूँ, इंटीरियर सिंध भी पूरी शेव हैं लड़कियों के, बाकायदा शेव करती हैं, प्रॉपर कहती हैं डॉक्टर साहब 8-8, 10-10 साल से, और हमें पता ही नहीं है कि हम क्या करें। तो बिल्कुल 100% ट्रीटमेंट से हम हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, हम वेट को कंट्रोल करते हैं, उनको समझाते हैं, अवेयर करते हैं उन्हें, और उसके बाद हम डायोड हेयर लेज़र है, इट्स अ वंडरफुल लेज़र। और पहले बहुत मुश्किल होता था, बहुत महंगी लेजर्स होती थी, जहन में ये था कि नुकसान होता, ऐसा नहीं है, बहुत सेफेस्ट लेजर है। 4 से 6 सिटिंग्स, 8 सिटिंग्स होती हैं जिसमें परमानेंटली, अच्छा, यानी 4 सिटिंग्स में वो रिमूव हो जाते हैं। 4 to 6 सिटिंग में मोस्टली 80% चले जाते हैं। अगर हार्मोनल कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और साथ गाइड करेंगे कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ एक और चीज, जैसे कि अब ये है कि आप ज्यादा चिकन अगर खा रहे हैं, आपकी खुराक में ज्यादा चिकन, जो कि आजकल मार्केट में आपको पता है कि कैसा आ रहा है, वो आपके चेहरे पे ज्यादा बाल पैदा करता है। ऐसे एग्जैक्टली, उसका भी कहीं ना कहीं अफेक्ट है। मैं कहता हूँ फिश लेना इज वंडरफुल, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल लें, चिकन का ज़रूर मसला है कहीं ना कहीं। हाँ, और एवरी सेकंड मैं आजकल को 12-13 साल की बच्चियों में देख रहा हूँ कि हेयर ग्रोथ हो रही है, और उनके प्रॉब्लम होती है, जब भी अल्ट्रासाउंड हम कराते हैं उनको PCOS निकलते हैं। ये फ्रीक्वेंट होता जा रहा है, ये बहुत कॉमन है। एवरी सेकंड मैं बता रहा हूँ ना कि बच्ची आएगी उसको एक्नी होगी, मैं कहता हूँ इसके ज़रा सोनोलॉजिस्ट से जाके एक अल्ट्रासाउंड करा लें, पता चलता PCO। अच्छा, PCOS ऐसी चीज़ है कि वो आपको फिर हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर आपकी एक्नी भी हो रही है, बाल भी गिर रहे हैं, उसको करना है। पॉलीसिस्टिक ओवरी को ट्रीट पहले करना है, उसके बाद फिर अच्छा उसका ट्रीटमेंट नेचुरली गायनेकोलॉजिस्ट है, उसके अंदर कुछ मेडिसिन होती हैं, हम ग्लूकोफेज वगैरह देते हैं, प्रॉपरली वो उससे ट्रीट हो जाती है माशाल्लाह। अच्छा, अमूमन माँ ये समझती हैं कि आप बच्ची को छोटी सी एज से अगर इस तरह से मेडिसिन पे लगा देंगे तो जैसे उसकी एज ज़्यादा होगी, आगे कॉम्प्लिकेशंस मजीद हो जाएगी। माओ का कॉन्सेप्ट ये भी होता है? नहीं, माओ से मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा उनकी डाइट कंट्रोल करें ना। आप उस लेवल पे लेके क्यों आ रही हैं कि इन सब हम ट्रीटमेंट्स पे जाएं? अगर खुदा ना करे थे कि बाल आ गए और आने शुरू हो गए, उसमें तो आपको लेज़र करवानी है, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कुछ ट्रीटमेंट है हार्मोनल, वो बड़ा देख दाख के करना, क्योंकि एक दफ़ा फीमेल का साइकिल डिस्टर्ब होता है, वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर चाइल्ड बियरिंग एज, फीमेल को नेचुरली बच्चे भी हैं, फिर लैक्टेशन है, तो हार्मोन को बड़ा कंट्रोल करके चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम ब्लैंकली करना शुरू कर दिया और हमने है ना हार्मोन्स देने शुरू कर दिए, उसमें और नुकसान के चांसेस। अच्छा, जो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं वो भी इसी का ही नतीजा? देखिए, चेहरे पे झुर्रियाँ भी हार्मोनल मोस्टली। एक फीमेल है 40 साल की, लग रही है वो 60 साल की, उसमें अर्ली मीनोपॉज हो गया, वो साइकिल रुक गया, वो स्ट्रेस लेवल, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेवल। अच्छा, कुछ फैमिली में ये कॉमन होता है, स्ट्रेस, पैनिक नेचर होती है, तो एक तो स्ट्रेस को ख़त्म कीजिए, वेट को कंट्रोल कीजिए, और जितना लाइफ स्टाइल को बेहतर करेंगे, डाइट को कंट्रोल करेंगे, खुद ब खुद बेहतर होगा। 1 मिनट हमारे पास, मर्दों को भी ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है?
मर्दों में इतना प्रॉब्लम नहीं है, या वो इसको इग्नोर करते हैं? नहीं, मर्दों में नेचुरली थायराइड हो जाएगा, लेकिन फीमेल ज्यादा इसमें इफेक्टिव है। मर्द को माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने स्ट्रांग बनाया है, आप बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह से। खूबसूरत बनाया ना, हमने पहले कहा कि खवातीन को खूबसूरत, उनका हक है खूबसूरत लगना। देखिए बच्चे भी औरत से होने हैं, फीड भी बेचारी कर रहे हैं, साइकिल भी है, तो औरत को अपने हार्मोन से बहुत अलग है। जब खवातीन जो एक्सपेक्ट कर रही होती हैं, अगर बेबी गर्ल एक्सपेक्ट कर रही हो और अगर बेबी बॉय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दोनों में उन पे रिजल्ट्स डिफरेंट आते हैं स्किन पे, ऐसा है या मिथ्स हैं? ये मिथ्स है। मिथ्स हैं। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट में मुझे पूछनी है आप, हम देखें कि अक्सर खवातीन की आंखें पूरी काली होती हैं, वो हल्के नहीं होते, वो कुछ और है, ये भी हार्मोनल है? देखिए हार्मोनल वो स्ट्रेस लेवल, रात को लैक ऑफ स्लीप है, जाग रही है, नेचुरली वो डार्क होते चले जाएंगे। कुछ जेनेटिक भी होता है कि डार्क आए हो जाती हैं, मोस्टली वो चीज़ है कि मोस्टली हार्मोन, फीमेल के हार्मोन आपके चेहरे, हम तो मैं तो फौरन बता देता हूँ कि तुम्हारे हार्मोनल डिस्टर्बेंस। थैंक यू सो मच सर।